हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु के लहू की जय, धन्यवाद यीशु के लहू की जय, धन्यवाद यीशु के लहू की जय, धन्यवाद यीशु के लहू की जय। हालेलुया। फायर इन द नेम ऑफ जीसस, फायर इन द नेम ऑफ जीसस, फायर इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु के लहू की जय। यीशु के लहू में सामर्थ्य, यीशु के लहू में छुटकारा, यीशु के लहू में चंगाई, यीशु के लहू में जीवन है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। We love you, God Father, our Heavenly Father. We love you, Jesus, our Savior. We love you, Holy Spirit, our guide. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, our helper, Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. प्रभु यीशु मसीह के प्रिय पवित्र नाम में फिर एक बार आप सबको जय मसीह की। Once again, this is Reverend Timothy. Greets you all in the mighty name of Lord and Savior Jesus Christ. Hallelujah. Amen. क्या ही धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न छटा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे इस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्ट का मार्ग नष्ट हो जाएगा। आइए प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। जिंदा खुदान फिर एक बार यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों में आते हैं। सारी महिमा आदर जलाल आपको अर्पित करते पिता, आपकी बड़ी दया, आपके बड़े अनुग्रह के लिए फिर एक बार इस सुबह में आपने हम पर ले ली है। हम में कितनी भी गलती, अधर्म, अपराध, जिंदा खुदावन कितने भी अनाज्ञाकारिता और घोर अपराध भी क्यों ना हो, लेकिन हमारी लायकियत को ना देखते हुए अपने अनुग्रह, अपनी दया, अपने प्रेम में जिंदा खुदा यीशु के नाम में आप हर दिन अपनी करुणा को नए रूप से हम पर उंडेलते हैं और हमें जीवन देते हैं। इस घड़ी भी हमारी सांसें चल रही है क्योंकि अपने अनुग्रह में आपने हमें जीवित उठाया है। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। होने दीजिए जिंदा खुदावन हम सब विश्वासी और हर एक मानव इस बात को समझे कि अगर सांसें चल रही है, आज सुबह जिंदा उठ पाई है, तो कैसे, क्यों? खुदा के अनुग्रह में, उसकी दया में, उसके प्यार में, उसकी क्षमा में, उसके धीरज में, उसकी सहनशीलता में, उसके एवरलास्टिंग लव और मर्सी में हम आज अपनी आंखों को खोल पाए। हमारी सांसें चल रही है और इस वक्त को हमें नहीं खोना है, ये खुदावन हमें बताता है। इसकी वजह क्या है कि वो चाहता है इस वक्त को ना खोए। होने दीजिए जिंदा खुदावन, कल का हमें पता नहीं, कल बीत चुका है, एक कल बीत चुका, एक कल आने वाला हमें पता नहीं, आज सच्चाई है। होने दीजिए जिंदा खुदावन, यीशु के नाम में हर एक आत्मा, हर एक जुबान, हर एक होंठ, हर एक शरीर, प्राण, विचार सच्चाई से, नम्रता और पवित्रता से, खुशहाली और आनंद में आज आपकी आराधना करें। अपने आप को टटोलें, अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें और जैसा आप चाहते हैं आपके लिए अपने आप को तैयार करने के लिए समर्पित हो, ऐसा अनुग्रह यीशु के नाम में लेते। पिता, जाने अनजाने, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक रूप से प्रार्थना में, धन्यवादों में, स्तुति में, दसवांशों में देने में, उदारता से देने में, विश्वास में जिंदा खुदावन हमसे कोई भी गलती, गुनाह, अपराध हुई स्वर्ग के खिलाफ, अपनों के खिलाफ, कलीसिया के खिलाफ, जिंदा खुदावन हर एक के लिए मांगते हैं। जिंदा खुदावन दया कीजिए, क्षमा कीजिए। नहीं मैंने आत्मा से लोग जन्म लेकर के आज फिर एक बार मसीह के हो जाएं। जिंदा खुदावन ऐसी प्रार्थना आपसे करते हैं। फिर एक बार हम अपने आप को आपके हाथों में देते हैं। होली स्पिरिट, यू टेक कंट्रोल, टेक अथॉरिटी, टेक फ्रीडम। होली स्पिरिट, यू मिनिस्टर मी, यू गाइड मी। जिंदा खुदावन मांगते हैं सुनने वालों को आत्मा के कान, आत्मा की बुद्धि समझ दीजिए। आत्मा और सच्चाई से पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने के लिए लालायित और भूखे प्यासे हो और यीशु मसीह को प्यार करते हुए परमेश्वर के भय में बुद्धि को लेकर अपने आप को आने वाली विपत्ति से बचाएं और आने वाली आशीष के हकदार बने। ऐसा अनुग्रह यीशु के नाम में मांगते पिता, सारी महिमा आपको अर्पित करते हैं।
आज जहाँ भी लोग आपके नाम से इकट्ठा हो रहे हैं, उन जगहों को यीशु के लहू में कवर करते हैं, उन सुनने वालों को यीशु के लहू में कवर करते हैं, उन बोलने वालों को पवित्र आत्मा की आग से भर देते हैं। जिंदा खुदा आपकी बुद्धि समझ ज्ञान को लेते हैं, इस जगह को हम लहू से कवर करते हैं, अपने आप के चारों यीशु का लहू लेते हैं और जिंदा खुदा पवित्र आत्मा के हाथों में अपने आप को देते हुए स्वर्गदूतों को आगे देते हम सबों की रक्षा करें, हमारी सेवा टहल करें। आगे का पूरा समय और ये आराधना हम आपके हाथों में रखते हैं। आपकी इच्छा पूरी हो, हम गति आपको महिमा मिले, ऐसा होने दीजिए। यीशु मसीह के नाम में मांगते पिता, विधि सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रेरितों का विश्वास। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुमारी से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से वह जीवतों और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के चीरने और अनंत जीवन पर, आमीन। पिछले रविवार को हमने आपसे कहा कि हम एक सीरीज में बात कर रहे हैं, और पिछले रविवार को जो हमने वचन पढ़ा और सुना है और समझा है और जाना है, उसको शायद आपको याद होगा कि हमने किस विषय पर सुना था। हमने सुना था, क्या सुना था? गो इनटू द फील्ड, है ना? गो इनटू द फील्ड, दो पुत्रों का दृष्टांत। और आज हम इस सीरीज को यहाँ पर ख़त्म करेंगे आज के वचन के ज़रिए, और हम दूसरे टॉपिक पर बढ़ेंगे आने वाले रविवार से। तो जब हमें यीशु मसीह ने बताया हम नमक है, हम ज्योति हैं, फिर हमने दबोरा के विषय में सुना WC संडे के दिन में, और फिर से हमने जाना कि किस तरीके से हमको उसकी आवाज़ को सुनकर उसकी इच्छा को हमें पूरी करनी है, हमें उसकी हर आज्ञा का पालन करना है। हमको यीशु मसीह ने बताया है कि हम उसकी आवाज़ को सुनकर उसकी इच्छा को जब पूरा करते हैं, उसके लिए सेवा दिन ही दिन में जब हम करते हैं, दिन ही दिन में जब सेवा को पूरा करके हम फल को ला चुके होते हैं, तो हम इनाम के हकदार हो जाते हैं। फिर आधी रात को हमारी गहरी नींद में भी अगर यीशु मसीह आ रहे हैं, तो इनाम फिर भी हमें प्राप्त होगा, क्योंकि हम उस नींद में नहीं होंगे, आत्मिक रूप से हम जागते हुए होंगे, हम फल ला चुके होंगे, और हम फिर भी उसके साथ एक और फल लाने की लालसा में, उसकी संगति में, पवित्र आत्मा की संगति में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में बने हुए होंगे। और गहरी नींद, शारीरिक रूप से गहरी नींद में भी होंगे, लेकिन आत्मा जागी हुई होगी, तैयार होगी। ये खुदावन ने हमें बताया है उस वचन के जरिए। आज हम उसको जब खत्म कर रहे हैं, तो व्हेन आई वाज प्रेइंग एंड आई वाज आस्किंग गॉड, आप क्या कह रहे, क्या बताइए, बहुत कई सारे टॉपिक को हमने सोचा, बदेन घूम फिर कर एक ही टॉपिक खुदा हमें बता रहे थे, और बार बार वही टॉपिक आ रहा था। और ये वचन खुदा कहता है आज हमारे लिए जानना, सुनना, समझना ज़रूरी है। आइए देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 27 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय, मैथ्यू 27। मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय उसका 4 वचन, मैथ्यू 27 एंड 4th वर्स एंड बी। मत्ती 27:4 का बी। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। What do we have to do with you? We do not have anything to do with you. We don't have nothing to do with you. You know yourself what you have done. Now you and we are no more together. इसका मतलब है, आइए प्रार्थना करें। मेरे मुख्य शब्द, हमारे हृदय के विचार जिंदा खुदा आपको ग्रहण योग्य हो।
सुनने के लिए आत्मा के कान, स्वर्गीय बुद्धि समझने के लिए और विश्वास के लिए नम्र आज्ञाकारी हृदय और आत्मा, पवित्र आत्मा की अगुवाई। हमारे होंठों पर आपकी अग्नि, स्वर्गीय बुद्धि समझ, पवित्र आत्मा का सामर्थ यीशु के नाम में मांगते पिता। फिर एक बार पवित्र आत्मा के हाथों में अपने आप को समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा, आप हमारी अगुवाई कीजिए, आप हम पे कब्जा कीजिए, नियंत्रण लीजिए, अधिकार लीजिए, स्वतंत्रता लीजिए, और आप जो कहना चाहते हैं हम सबको बताइए। हम कहते आप बड़े, आपको महिमा मिले, ऐसा होने दीजिए। यीशु मसीह के नाम में मांगते पिता, आमीन। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वचन आज क्यों। जनरली सर्टेन टॉपिक्स जो होते हैं हम समझते हैं कि वो पर्टिकुलर समयों पर ही लिए जाते हैं। लाइक जुडास टॉपिक इज ओनली एट द टाइम ऑफ गुड फ्राइडे, मॉनी थर्सडे, उपवास प्रार्थना, ठीक है, सही है। पर देन जो सीरीज में हम चल रहे हैं उसके अनुसार ये वचन बार बार हमारे सामने आया है और इस वचन पर आज हम मनन करेंगे। ये वचन बहुत गहरा है। इट इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिटेल, एंड इट हैज सो मेनी मीनिंग। बहुत गहरा है, बहुत गंभीर है और इसका अर्थ बहुत बड़ा है। यहूदा इस्करियोती, जिसने 30 चांदी के सिक्कों के लिए यीशु मसीह को सदूकी और फरीसियों के हाथ में, विरोधियों के हाथ में रादर वर्ड से पकड़वा दिया। लेकिन अब ये जो उसने किया, उसकी शारीरिक, उसकी मानसिक, उसकी आर्थिक, उसकी सांसारिक लालसाओं को, लालच को, ग्रीड को, लस्ट को बता रहा है। इन वन वर्ड, ये उसके अंदर के शैतानी स्वभाव को और चाल चलन को, व्यवहार को बता रहा है। क्योंकि लस्ट, झूठ, धोखा, विश्वासघात, फंसाना, लूटना, धोखा देना, ये सब किसका काम है? शैतान का। तो शैतान उसके अंदर में काम कर चुका था, उस पर कब्जा कर चुका था, उस पर अधिकार जमा चुका था, और शैतान ने उसके अंदर में ये लस्ट को, ग्रीड को डाल चुका था, इस लोभ को, इस लालच को डाल चुका था। और वो सुन करके, समझ करके, सांसारिक और शारीरिक रूप से समझ करके 30 चांदी के सिक्कों में प्रधान याजकों और यहूदी फरीसियों के हाथों में, झूठे शास्त्रियों के हाथों में वो यीशु को पकड़वा देने के लिए तैयार हो चुका था। और हम सारी बातों को जानते हैं। लेकिन यहाँ पर वचन हमें समझना है। वचन कह रहा है कि जब वो अपने सेंसेस में आया, when he came into his senses, जब उससे समझ में आया, उसकी आत्मा ने उससे जब बात करी कि मैंने किसको पकड़वा दिया है, एक निर्दोष को, एक पवित्र जन को, एक परमेश्वर के जन को मैंने पकड़वा दिया है। मैंने गलत काम किया है, मुझसे अपराध हुआ, मुझसे अधर्म हुआ, मुझसे पाप हुआ है। तो वो पछताया, और पछताने के बाद में वो उनके पास जाता है जिनके साथ मिलकर उन्होंने प्लानिंग और प्लॉटिंग रची थी। शैतान हमेशा प्लॉटिंग रचता है, दुष्ट युक्तियों को, स्कीम को, प्लानिंग को, योजना को, शैतान षड्यंत्र को रचता है। और इन लोगों ने जो षड्यंत्र रचा था, मिल करके उन षड्यंत्र रचने वालों के पास में यहूदा जाता है और कहता है कि मुझसे गलती हुई है। और वो लोग उसे जवाब देते हैं, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। और वो लोग जो एक वक्त में दोस्त थे, संगी साथी थे, एक मत, एक विचार के थे, एक ही मन के थे, एक ही काम, एक ही योजना के लिए संगी साथी थे। कितने लंबे समय उन्होंने एक साथ बैठकर खाया होगा, योजनाएं बनाई होगी, एंजॉय किया होगा, हंसा होगा, बोला होगा, गले मिले होंगे। कितने लंबे समय तक एक साथ रहे हैं। और अब वो जब आमने सामने हैं तो वो एक दूसरे को नकार रहे हैं। जिन्होंने यहूदा का इस्तेमाल किया, जिन्होंने यहूदा को प्यार से फुसलाया, उसे मनाया,
उसे लालच दी, उसे धोखे में फंसाया, उसको भरमाया और उसको 30 चांदी के सिक्के और न जाने और कई सारी लालसा को दे करके उसे अपना बनाया। उसे अपना बना करके उससे कहा कि तुझे हमारे लिए काम करना होगा, मुंह मांगा दाम हम तुझे देंगे। और जब उसने कहा कि हाँ मैं ये करने के लिए तैयार हूं, हो सकता है फिर उन्होंने उसकी पीठ थपथपाई होगी, उसे गले लगाया होगा, उसे और खिलाया पिलाया होगा, उसकी तारीफ करी होगी, न जाने उसके साथ कितना भला व्यवहार किया और कितने सारे वायदे उसके साथ में किए होंगे। They must have promised that we all will be together, enjoying together the life, the fellowship. Of course, उन्होंने उसके साथ ये वायदा किया होगा, अब हम साथ रहेंगे और हम मजे करेंगे। We'll enjoy the life. But now, इस वक्त यहूदा के मन में एक जब बात आई है पछताने वाली कि नहीं मुझसे गलती हुई है, मुझसे अधर्म हुआ है, मुझसे अपराध हुआ है, वो कहता मैंने पाप किया है एक निर्दोष को पकड़वा कर। द मोमेंट उसके अंदर में ये अच्छाई की बात आ रही है, समझदारी की बात आ रही है, आत्मा जाग कर जब जागृत होकर अपनी जुबान से कन्फेस कर रही है, उस वक्त ये जो उसके संगी साथी है, प्रधान याजक और सदूकी, फरूसी, झूठे शास्त्री, झूठी शिक्षाओं को देने वाले, झूठे सिद्धांतों को बताने वाले, ये उससे पहचानने से, उसे अपनाने से, उससे सहारा देने से, उसको समझने से, उसको सुनने से इनकार कर रहे हैं। क्यों? ये कैसे लोग हैं? वचन में पहले ही यीशु मसीह ने इस बात को बताया है। आइए देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय और 15 वचन। मत्ती 23 और 15, मैथ्यू 23 and 15। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और जब वह मत में आ जाता है तो उसे अपने से दूना नारकीय बना देते हो। यहां पर उसके पहले हम एक बात को और देख लेते, फिर इस वचन पर मनन करते हैं। 13 से 28 तक मत्ती का 23वां अध्याय 13 से 28, मैथ्यू 23 and 13 verses onwards to 28। यीशु मसीह ने 7 बार इस बात को कहा है, हाय तुम पर। 13वां वचन, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों तुम पर हाय। 14वां वचन, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों तुम पर हाय। 15वां वचन, हे कपटी शास्त्री फरीसियों तुम पर हाय। 16वां वचन, हे अंधे अगुवो तुम पर हाय। और उसके बाद हे कपटी शास्त्री फरीसियों तुम पर हाय, 23वां वचन। उसके बाद फिर एक बार, हे कपटी शास्त्री फरीसियों तुम पर हाय, 25वां वचन। और फिर 27वां वचन, हे कपटी शास्त्री फरीसियों तुम पर हाय। 7 times. And 7, we all know what is the meaning of 7 number. 7 नंबर का मतलब क्या है? कंप्लीशन। 7 के विषय में हम सभी जानते हैं, 7 कलीसियां, 7 तारे, कई सारी बातें, उसको हम बाद में देखेंगे। 7 बार कंप्लीट, संपूर्ण, समापन। 7 बार यीशु मसीह बता रहे हैं कि ये जो झूठे शास्त्री फरीसी है वो कैसे हैं? पाखंडी है। दे आर विकेट। ऊपर से वचन कह रहा है कि तुम, आप इसको बाद में पढ़िए 13 से 28 तक, कह रहा है कि तुम ना स्वर्ग के राज में स्वयं प्रवेश करते, ना दूसरे को प्रवेश करने देते हो। तुम अनाथ और विधवाओं को तकलीफ देते हो, धोखा देते हो, झूठ बोलते हो, और तुम प्रार्थना तो बहुत बड़ी बड़ी करते हो। अगर हम लूका रचित सुसमाचार को 14, मत्ती 23:14, हे कपटी शास्त्री फरीसी तुम पर हाय, तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो, दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते, इसलिए तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। लूका 18:11 को अगर पढ़ते हैं तो वहां पर 2 लोगों के विषय में बताया, 2 लोग प्रार्थना करने आए हैं। एक ऐसा ही पाखंडी विकेट फरीसी झूठा जब वहां पर प्रार्थना करने आया तो अपनी बड़ाई कर रहा है, अपने बारे में खुदा को बता रहा, मैं ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं, मैं ऐसा हूँ, मैं 2 बार सप्ताह में उपवास करता हूँ, मैं धर्मी हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं आज्ञाकारी हूँ, मैं ये। और दूसरे ने आकर के कहा, परमेश्वर मुझ पापी पे दया कर। यह पाखंडी है, यीशु मसीह कह रहा है।
और उसके बाद में वो कह रहा है कि तुम ना खुद न स्वर्ग में जाते हो, ना दूसरों को स्वर्ग में जाने देते, उन्हें यीशु मसीह को स्वीकारने नहीं देते, यीशु मसीह से उन्हें दूर रखते। उसके बाद में वो कह रहा है कि तुम्हारे मन जो है पवित्रता से नहीं भरे हैं, तुम्हारे मन में पाप और अधर्म और कपट और छल और झूठ और लालच और स्वार्थ और बैर और ईर्ष्या, पूरा का पूरा शरीर संसार की लालसा है। ऊपर से तुम अच्छे चोगों में हो, लेकिन अंदर से तुम सड़ी गली हड्डियां हो जो बदबू मारती है। तुम्हारी आत्मा जो है सड़ चुकी है, मर चुकी है, क्योंकि तुम ये बात कहते हो कि मंदिर की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु यदि मंदिर के सोने की सौगंध खाए तो उसे बंध जाएगा। मंदिर के अंदर सोना रखा जाता है, वे वेदी के ऊपर भेंट रखी जाती है। until and unless the temple or the altar is holy, how come the gold which is offered there or the offering which is offered there be holy? मंदिर और ऑल्टर यानी कि वेदी अगर पवित्र नहीं तो उस पर चढ़ाई गई चीजें पवित्र कैसे हो सकती है? लेकिन ये झूठे पाखंडी कह रहे हैं कि तुम मंदिर की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु यदि मंदिर के सोने की शपथ खाए तो उससे बंध जाएगा। मूर्खो, अंधो, कौन बड़ा है? यीशु कह रहे हैं, हे मूर्खो और अंधो, कौन बड़ा है, सोना या वो मंदिर जिसमें सोना पवित्र होता है? फिर कहते हो कि यदि कोई वेदी की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु भेंट उस पर है, यदि कोई उसकी शपथ खाए तो बंध जाएगा। हे अंधे, हे अंधो, कौन बड़ा है? यीशु मसीह। यीशु मसीह अपने पहले भी कहा, उसके स्वभाव को हम जानते हैं, बड़ा नम्र, पवित्र, लेकिन सच्चाई, पवित्रता और प्रेम और जीवन को देने वाला। अगर कभी हार्श लैंग्वेज, कठिन कठोर भाषा में अगर बात कर रहा है यीशु मसीह, तो इसलिए क्योंकि ये लोग गलत, अनाज्ञाकारिता, अविश्वास, पाप, झूठ, अधर्म में खुद भी है और दूसरों को भी लेकर के जा रहे हैं। ये सचमुच में चूना पूती खबरों के समान है, जिसमें चूना तो लगाया गया, मतलब इट्स प्योर वाइट आउटवर्डली, बाहर से जो कब्रें हैं जिस पर हम चूना लगाते हैं, इट लुक्स सो ब्यूटीफुल, बट इनसाइड कब्रों के अंदर क्या है? सड़ी गली बदबूदार वो देह और उसकी हड्डियां हैं। हम पार्थिव देह को जब इनके अंदर जब गाड़ते हैं तो क्या होता है? कुछ समय के बाद वो घर में ही जब लोग कहते हैं भाई जल्दी करो जल्दी करो, सड़ने लगी बॉडी, डिकम्पोज होने लगी, बदबू मार रहा है, तो उसके अंदर क्या है? और वो सचमुच में उनका मन, उनकी आत्मा, उनकी सोच, उनके विचार, उनके चाल चलन, उनके काम, सब कुछ सड़े गले मरे हुए, गंदगी से भरे हुए, अधर्म अपराध से भरे हुए, छल और कपट और झूठ और धोखे से भरे हुए हैं। केवल बाहर से वो अपने को खुश करने वाली, खुद के फायदे की, खुद के लाभ की वो शिक्षाएं और नियम लोगों को सिखा रहे थे, बता रहे थे। और यीशु मसीह कहते हैं सच्चाई, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। मेरा पिता जो बताता वही मैं बताता हूं, मेरा पिता जो करने के लिए कहता वही मैं करता हूं। और पिता अगर कह रहा है कि तुम्हें मुझे सच्चाई बतानी है तो मुझे बतानी है। हाय तुम पर 7 बार यीशु मसीह ने कहा है कि तुम्हारे पाप की हद हो चुकी है। और सदूकी की फरूसी जो कपटी, यीशु मसीह ने बार बार उन्हें कपटी कहा है, कपटी, शास्त्री और फरूसी। वो कह रहा तुम पौदीने और सौंफ का, जीरे का 10वांश तो देते हो, परंतु व्यवस्था की गंभीर बातों अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया करते हो। तुमने हमेशा ही ऐसा किया है। तुम अंधे अगुओ हो, तुम खुद अंधे हो करके दूसरों को भी बुराई के मार्ग में, पाप के मार्ग में, विनाश के मार्ग में लेकर जाते हो, क्योंकि एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। और वो कह रहा है कि तुम पहले अपने हृदय को स्वच्छ और शुद्ध और निर्मल करो, अपनी आत्मा को पाक पवित्र बनाओ, परमेश्वर के भय में, यीशु के प्रेम में, यीशु पर विश्वास करके पवित्र आत्मा की अगुवाई में, ताकि तुम्हारी आत्मा, हृदय पवित्र शुद्ध हो जाए, ताकि तुम्हारा बाहरी शरीर भी, बाहरी रूप भी, बाहरी सोच भी, बाहरी काम भी, बाहरी देना बोलना और तुम्हारा सोच विचार, उठना बैठना, सब कुछ, तुम्हारी शिक्षाएं, तुम्हारा सिखाना बताना, तुम्हारा रिश्ता दोस्ती, सब कुछ कैसी हो जाए? पवित्र हो जाए। वो कह रहा है तुम कटोरे थाली को ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वो भीतर से अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। दे आर फुल ऑफ विकेडनेस एंड लाई एंड सिन एंड डर्टी एंड फिल्दी थॉट्स एंड डीड्स। तुम ऊपर से थाली को मांजते हो, जरूरी है कि तुम अपने मनों को शुद्ध और निर्मल और पाक पवित्र कर दे, तब तुम उस
चुनापुती खबर के समान नहीं होते, जो बाहर से सुंदर दिखाई देती है परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी हुई है। इसी रीति से वचन कह रहा 28वां वचन 23-28, इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्य को धर्मी दिखाई देते हो परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। डिसोबीडियंसी, डिस्ट्रस्ट, sin, lie, hypocrisy, false teaching, pride, boasting, ego, physical and moral is dead, soul is dead, everything is gone. तुम में कुछ भी नहीं है, अगर है तो क्या है? वो सही गली हड्डियां जिसमें सब प्रकार की मलिनता भरी है और जिसमें जीवन नहीं, मृत्यु है, मौत है, उसमें गंदगी है। यीशु मसीह 7 बार ये बात को कह रहे हाय तुम पर। और ये वो लोग हैं जो क्या करते हैं। अब हम 15 वचन में वापस आते हैं कि ये स्वयं जैसे हैं वैसे ही दूसरों को अपने समान बनाने के लिए पहले क्या करते हैं। वो कह रहा जल और थल में, मतलब एवरीवेयर यू गो, हर किसी के पास आप जाते हैं, हर किसी से आप मिलते हैं, बड़ी मुस्कुराहट के साथ, बड़े प्यार से, बड़ी सलीके से, बड़ी ही इलीट लैंग्वेज में, बड़ी ही समझदारी से दिखा करके कि हम धर्मी हैं। आप उनसे मिलते हो, उनसे बात करते हो, उन्हें विधि नियम कानून कायदे बताते हो, उन्हें उसका लाभ बताते हो, उससे होने वाले फायदों को बताते हो और उनको अपने मत में मिलाते हो। और उनको जब आप अपने मत में ला लेते हो, तुम उनसे गलत और अधर्म और गुनाह के ही काम करवाते हो, तुम उनसे छल और धोखे के ही काम करवाते हो। तुम उन्हें जब तक अपने मत में नहीं लाते, बहुत प्यार से मीठे से बात करते हो, उन्हें कोई और रूप देते हो, लेकिन जैसे वो तुम्हारे मत में मिल जाते, मतलब तुम्हारे संगी साथी बन जाते हैं, तुम्हारी तरह काम करने के लिए, सोच रखने के लिए तैयार हो जाते हैं, तुम्हारे षड्यंत्रों में हाथ डालने के लिए, तुम्हारे षड्यंत्रों को अंजाम देने के लिए जब तैयार हो जाते हैं, तो वचन कह रहा तुम उन्हें पहचानने से भी इनकार कर देते हो, तुम उनकी मदद करने से भी इनकार कर देते हो, तुम उन्हें ऐसा बना देते हो कि तुम स्वयं तो नरक की आग में जा ही रहे हो, लेकिन तुम उनको अपने से दुना गुनहगार बना देते हो और दुगने नारकीय तुम उन्हें बना देते। वचन कह रहा हे कपटी शास्त्रियों फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, मीन्स बाय हुक और बाय क्रुक, बाय हुक और बाय क्रुक, कैसे भी करके अच्छाई का उड़न उड़कर तुम उन्हें अपने मत में तो ला लेते हो, अपने विचार तो बता देते हो, लेकिन उसके बाद वो कह रहा है तुम उससे, जब वो तुम्हारे मत में आ जाता है तो उसे अपने से दुना नारकीय बना देते हो। हम यहां पर देख रहे हैं वचन कहता है, अभी हमने साम 1 को पढ़ा, भजन 1 को पढ़ा कि परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है हमें दुष्टों की संगति से दूर रहना है, दुष्टों के मार्गों पे नहीं चलना है, फतह करने वालों की मंडली में, यानी पाप और अधर्म और झूठ और बैर और अपराध को बताने वाले छल के साथ चलने वालों के साथ हमें ना उठना है, ना बैठना है, ना बात करना है, ना रिश्ता रखना है, ना संबंध रखना है, ना दोस्ती रखनी, ना मित्रता रखनी, ना मित्रता करनी है, और ना ही किसी और से उन्हें मिलने देना है। और वचन कह रहा है, अगर हम नीति वचन को पढ़ते हैं, आइए नीति वचन को देखते हैं। नीति वचन 26, बहुत सुंदर सा वचन है। नीति वचन 26, 25 से 28, यहां पे दुष्ट के विषय में बताया जा रहा है। वह कह रहा है मत्ती 26, 25 से प्रोवर्ब्स 26, 25 ऑनवर्ड्स, उसकी मीठी मीठी बात की प्रतीति न करना, क्योंकि उसके मन में 7 घिनौनी वस्तुएं रहती है। 7, चाहे उसका बैर छल के कारण छिप भी जाए तो अभी उसकी बुराई सभा के बीच प्रकट हो जाएगी। जो गड्ढे खोदे उसी में गिरेगा, और जो पत्थर लुढ़काए वह उलटकर उसी पर लुढ़क आएगा। जिसने किसी को झूठी बातों से घायल किया हो वह उससे बैर रखता है, और चिकनी चुपड़ी बातें बोलने वाला विनाश का कारण होता है। साफ सुंदर सरल शब्दों में बताया गया है कि दुष्ट और छली और कपटी कैसा होता है, और उसके साथ संगति करने वाला, उसके साथ साझेदारी में जो आता है उसका क्या होता है, विनाश ही होता है। दर्द और तकलीफ और अंत क्या है, पीड़ा और विनाश। नीति वचन 24, 1, 2 और 16, प्रोवर्ब्स 24, 1, 2 and 16, बुरे लोगों के विषय में डाह न करना, उनकी संगति की चाह, बी 1 and B, न उनकी संगति की चाह रखना। दूसरा,
दूसरा, उनके क्योंकि वे उपद्रव सोचते रहते हैं और उनके मुंह से दुष्टता की बातें निकलती है। कभी भी उनके मुंह में और उनके दिमाग में अच्छी सोच, अच्छे विचार, अच्छी योजना नहीं होती और अच्छी और भलाई की बातें नहीं होती है। 16वां वचन कहता है, उसी का 16वां वचन 24:16, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। यहूदा ने दुष्टता करी, अधर्म किया, अपराध किया और वो दुष्टता में ही पड़ा रहा हर समय। भले ही उसके पास उसको ऐसा लगा सब कुछ आ चुका और आने वाला है, परंतु हम विनाश को देखते हैं। प्रोवर्ब्स 25:5, नीति वचन 25:5, राजा के सामने से दुष्ट को निकाल देने पर उसकी गद्दी धर्म के कारण स्थिर होगी। दोस्ती, संगति, विचार विमर्श, सलाह, बातें बांटना, ये सब कुछ किसके साथ होना चाहिए? समझदार, नम्र, शुद्ध मन वाला, विचार वाला, सीधी चाल चलन वाला व्यक्ति जो है, उसी के साथ में वचन कहता, अन्यथा विनाश। राजा के सामने से दुष्ट को निकाल दे। नीति वचन 25:5, प्रोवर्ब्स 25:5, राजा के सामने से दुष्ट को निकाल देने पर उसकी गद्दी धर्म के कारण स्थिर होती है। अगर दुष्ट हमारी संगति में नहीं है, हमारे सर्कल में नहीं है, हम उसकी संगति में, उसके सर्कल में अगर नहीं है, तो हमारे वाली विपत्ति से, संकट से बच जाते हैं और धार्मिकता की राह पर ही हम चलते रहते हैं और हम नाश होने से, विनाश होने से, मुश्किलात से, परेशानी से, विपत्ति से हम बच जाते। एक और वचन को हम देखते हैं दुष्ट के विषय में जो कह रहा, दुष्टता के विषय में कह रहा, नीति वचन 13 और 21, प्रोवर्ब्स 13:21, बुराई पापियों के पीछे पड़ी रहती है परंतु धर्मियों को अच्छा फल मिलता है। 21a, नीति वचन 13:21 का ए पढ़ते हैं, बुराई पापियों के पीछे पड़ी रहती है। प्रोवर्ब्स 13:21, बुराई पापियों के पीछे पड़ी रहती है। अगर हम में शैतान, बुराई मतलब शैतान, किसके पीछे पड़ा रहता है शैतान? जिसके अंदर पाप, अधर्म, अपराध, झूठी बातें, संसार, शरीर की लालसा है, धन की लालसा है, दुष्टता है, दुष्ट संगति है, वहां पर ही शैतान आकर के उसके पीछे पड़ा रहता, मतलब उसकी घात में लगा रहता। इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा, सावधान जागते हो, प्रार्थना करते रहो कि वो फाड़ खाने वाले सिंह के ना इस बात की ताक में रहता कि कब किसको फाड़ खाएं। वो ताक में रहता है, वो पीछे पड़ा रहता है। किसके? पापियों के, दुष्टता के, अधर्म के, बुराई के, झूठ के पीछे वो पड़ा रहता, उन्हें वो छोड़ता नहीं है। यहां पर हम देख रहे हैं कि सांसारिक, भौतिक गद्दी, शासन, राज्यपाठ, राज्यकाल और धन और प्रतिष्ठा, नाम और शोहरत के लिए प्रधान याजकों ने, सदूकी फरीसी ने, हेरोदेस ने, हर किसी ने यीशु को धोखे से पकड़वाना चाहा और उन्होंने किसका सहारा लिया? यहूदा का। यहूदा ने भी इन्हीं सारी चीजों के लिए क्या किया? उन लोगों का साथ दिया। वचन कहता है कि अगर हमें इसके विषय हम पहले भी बता चुके हैं, मान सम्मान इस औरत के विषय में, लेकिन यहां पर 30 चांदी के सिक्कों की बात हो रही है कि 30 चांदी के सिक्के लिया, बट डिड ही कुड एंजॉय? क्या वो उसका आनंद ले सका? वो उसके लाभ का था? क्या वो उसके काम आ सका? नहीं। वचन कहता है, इसलिए हमको वचन को समझना है प्रियो। वचन की संगति में जब हम रहते हैं, खुदा के साथ जब हम चलते, पवित्र आत्मा की अगुवाई में जब हम चलते, तो वचन हमें बचाता, हमारी रक्षा करता। आइए देखते हैं धन के विषय में। हमने दुष्टता के विषय में देखा, अगर जहां दुष्ट है वहां दुष्टता होती है और उसका विनाश है, वह हमें हमेशा ही नुकसान और तकलीफ में ही डालती है। धन की लालच यहाँ थी, राज्यकाल की, शासन की यहाँ पे लालच थी, शोहरत की यहाँ पे लालच थी, प्रतिष्ठा, मान सम्मान चाहिए था। और यहाँ पर हम देख रहे हैं 30 चांदी के सिक्के जो उसने लिया, उसका नुकसान हुआ। वचन कहता है, नीति वचन 6 और 2, नीति वचन 6 और 2, तो तू अपने ही मुंह के वचनों में फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। तो तू अपने ही मुंह के वचनों में फंसा, वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। जुडास ने, वो तो धूर्त थे, वो तो पखंडी थे, they were wicked, they were liar, they were the conspirators, they were just opposite against Jesus Christ and his teachings, his presence even. But what about the Judas? उतने वक्त यीशु मसीह के साथ में था,
उसने जो बातें करी, उसने जो उनसे वचन दिए, जो बातें करी, जो शपथ ली, जो वायदा किया, वो कहता वो अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से वो पकड़ा गया। और अंत में वचन कहता है उसका नुकसान है। उसने धन के लिए लालसा करी थी। देखिए नीति वचन 2 और 4, प्रोवर्ब्स 2 और 4, और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे। किसको? बुद्धि को, दी हेवनली विजडम। खुदा कलाम कहता है कि जो परमेश्वर की बुद्धि को पा लेता है वो धन सम्मान दीर्घायु को पा लेता है, क्योंकि वह नम्र और आज्ञाकारी हो जाता है। और बुद्धि जो है सोने चांदी मूंगे से बढ़कर करके है। और वचन कह रहा है नीति वचन 2 प्रोवर्ब्स 2, और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे, और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे और उसको चांदी के समान ढूंढे। हमको 30 चांदी के सिक्कों में उसने यीशु मसीह को बेच दिया था। विनाश, आत्महत्या और बहुत बुरा विनाश आगे हम देखेंगे। यहाँ पर वचन कह रहा है अगर धन चाहिए ना, बुद्धि को ढूंढिए, स्वर्गीय बुद्धि स्वर्गीय समझ को ले लीजिए और उसको चांदी परमेश्वर की बुद्धि को, स्वर्गीय हेवनली लैंग्वेज, हेवनली विजडम को, इंटेलेक्चुअल को, हेवनली विजडम जो है तुम्हें सोने चांदी और धन और न जाने क्या कुछ देती है, उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे। स्वर्ग का राज्य खोजने के लिए यीशु मसीह ने बताया कि एक मनुष्य जिसने जाना कि एक खजाना गड़ा हुआ है खेत के अंदर में, तो उसने सारा माल बेचकर उस खजाने के पीछे नहीं गया, उस खेत को खोदकर खजाना नहीं निकाला उसने, परंतु उसने खेत को ही मोल ले लिया। यहाँ पर वचन कह रहा है गुप्त धन के समान उसकी खोज में रहो। और यीशु मसीह को जो खोजते हैं, स्वर्ग की बातों पर जो अपना मन लगाते हैं, स्वर्ग की ओर अपनी दृष्टि करते हैं और वहां की बातों के लिए खोजते हैं, उसके लिए ललायित रहते हैं, उन्हें सब कुछ प्राप्त होता है। और एक और वचन हम देखते हैं नीति वचन का धन के विषय में, परमेश्वर की बरकत, आशीष और इनाम, ब्लेसिंग्स के विषय में। आइए प्रोवर्ब्स 10 और 22, नीति वचन 10 और 22। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। अगर धन है, अगर प्रॉस्पेरिटी है, अगर बहुत ज्यादा धन है, इन लैक्स, इन क्रोर्स एंड इन मिलियंस इफ यू हैव, देन देयर इज नो पेन, नो वरीज, नो सिकनेस, नो डिजीजेस, नो एक्सीडेंट्स, नो डेथ, नो थेफ्ट, नो रॉबरीज, नथिंग एंड नथिंग। आपके पास बहुतायत में भी अगर है तो वहां डर नहीं होता, चिंता परेशानी नहीं होती, बीमारी नहीं होती, महामारी नहीं होती, एक्सीडेंट मृत्यु नहीं होती, व्यर्थ में वह नहीं जाता, पैसा खर्च नहीं होता, उसमें आशीष होती है, बरकत होती है, वहां चोरी भी नहीं होती, डकैती भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि अगर यहोवा परमेश्वर की ओर से वह आशीष मिलती है, धन यहोवा की आशीष से मिलता। कह रहा अगर यहोवा की आशीष चाहे चाहे थोड़ा हो चाहे बहुत हो, उसमें दुख नहीं मिलाता। कौन? परमेश्वर। परमेश्वर जो भी आशीष देता है उसमें वो दुख लेकर नहीं आता। यह धन जो 30 चांदी का सिक्का आया था, यह धोखे और झूठ और पाप और अधर्म का था, और इसलिए उसमें दुख और विनाश ही आया। हमारे छोटे से में I have that experience. I am experiencing now even every time. If you have little, there is blessing in that. आपके पास कितना भी कम है, उसमें बरकत है। आप भूखे नहीं रहते हो क्योंकि आपने अपने परमेश्वर से प्यार किया। एक समय था आई यूज्ड टू वॉक एंड कई महीने खाना नहीं मिलता था। यू विल नॉट बिलीव, कई महीने आधी कप चाय नसीब नहीं होती थी, बट आई नेवर मर्मर्ड। हमने कुड़कुड़ाया नहीं, विश्वास को हमने दूर नहीं किया, अपनी सेवा हमने आत्मा और सच्चाई से करी और अपने धन्यवाद और दसवांशों को कभी नहीं रोका। हमने धन्यवाद के साथ खुदा के चरणों में समर्पित किया अपने आप को भी और धन्यवाद के समर्पण को भी, सेवा को भी, धन्यवाद स्तुति आराधना को भी। बहुत नहीं है लेकिन जो थोड़ा है उसमें बरकत है, उसमें आनंद है, उसमें खुशहाली है, उसमें चिंता नहीं है, उसमें बीमारी और महामारी नहीं है। डॉक्टर को बहुत कम पैसा देना होता है, बहुत कम, बहुत ही अर्जेंसी में। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा जो धन यहोवा देता है, जो आशीष यहोवा देता, उसमें वो दुख नहीं मिलाता, उसमें खुशहाली, आशीष, आनंद और बरकत होती है। अगर हम इस वचन को समझ रहे हैं तो हमको अपने आप को जांचना और परखना है और हमको तुरंत प्रार्थना करनी है कि खुदावंद कहाँ पर हमने गलती करी, कहाँ पर हमने अदन किया, कहाँ पर हमने अपराध किया, कहाँ पर हमने आज्ञा को तोड़ा। अगर हमने ऐसा किया खुदावंद तो तू हम पे दया कर और हमें क्षमा कर। 22:1 बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य। नीति वचन 22:1 प्रोवर्ब्स 22:1 बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है और सोने चांदी से दूसरों की प्रसन्नता उत्तम है।
चौथा वचन, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। जो परमेश्वर के आगे नम्र है, जो उसका भय मानता, जो उसकी आज्ञाकारिता में चलता, जो उससे प्रेम करता, जो अपने से खुद उठाता, वचन कह रहा है नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल, ओबीडियंसी, उसका भय मानना, उससे प्यार करना, नम्र होना, कह रहा धन, महिमा और जीवन होता है। यहां पर सदूकी, फरीसी, झूठे लोगों के साथ में, पखंडियों के साथ में, विकेट पीपल के साथ में, यहूदा के साथ में क्या हुआ? न धन, न सम्मान, न जीवन, कुछ भी नहीं, केवल नरक। एक ही चीज, वह है नरक। 21 और 20 उसी का, नीति वचन का 21 और 20, Proverbs 21 and 20 सॉरी, Proverbs 21 and 20, नीति वचन 21-20। बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं, परंतु मूर्ख उनको उड़ा डालता है। बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाया जाता। बुद्धिमान कौन है? जिसने परमेश्वर की बुद्धि को पा लिया, PhD वाली नहीं, परंतु परमेश्वर की बुद्धि। जहां परमेश्वर की बुद्धि है वहां पर धन, सम्मान, दीर्घायु, तेल, आटा, इनफैक्ट मतलब उसका मतलब है बरकत। इन वन वर्ड, बरकत, कभी कमी नहीं होती। उत्तम धन यानी आत्मा का धन, स्वर्ग का धन। जहां तेरा धन वहां तेरा मन। यीशु मसीह ने कहा उत्तम धन, स्वर्गीय धन, स्वर्गीय समझ, स्वर्गीय बुद्धि, स्वर्गीय ज्ञान, स्वर्गीय सलाह, स्वर्गीय कार्य, स्वर्गीय विचार, स्वर्गीय संगति, सब कुछ पवित्र होता, शुद्ध होता, कोमल होता, निर्मल होता, स्वर्ग होता, पवित्र आत्मा की अगुवाई में होता, परमेश्वर की ओर से होता है, यीशु मसीह को प्रसन्न करने वाला होता है, यीशु मसीह की ओर से आया हुआ होता है। और तेल सीधा हमारे अभिषेक को बताता है, अनॉइंटिंग को बताता है, बरकत को बताता है, आशीष को बताता है। उस विधवा के पास में एलाइजा ने बोला जो है वो ला, पहले तू ला, बाद में देखते हैं। और फिर बोला जितने बर्तन है ला, और तेल उंडेलते गया, भरता गया, जब तक बर्तन खत्म नहीं हो गए तेल आता रहा। और फिर क्या हुआ? शी बिकेम अ बिजनेस वुमन, तेल का व्यवसाय करने वाली वो विधवा बनी। ये हमारा टॉपिक नहीं है, परंतु उदाहरण के लिए। और गेहजी का क्या हुआ? गेहजी ने धन की लालसा करी, उसने भी चांदी ली, उसने भी खप्पड़ लिए, उसने भी झूठ बोलकर, छुपा करके, चोरी से, उसने धोखे से, धन की लालसा करके, जब उसने वो लालच और ग्रीड में जब वो चला गया, क्या हुआ? एलीशा ने बोला मैंने सब देख लिया, मैं सब जानता हूं कि पवित्र आत्मा सब कुछ बता देता है। और बोला नामान का कोड़ तुझे लगेगा, और तुझे नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी वो कोड़ तेरी खानदान में बना रहेगा। परमेश्वर के वचन को समझना है। हम कई बार बोलते हैं ये क्यों हो रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी? क्योंकि पीढ़ियों का श्राप है, पीढ़ी दर पीढ़ी। अब क्या करना है? यीशु मसीह के नाम से हम श्रापों को तोड़ते हैं और फिर वायदा करते कि दोबारा इस बुराई के, पाप के, अधर्म के मार्ग पर जब नहीं चलेंगे तब हमारे जीवन से वो श्राप निकल जाता है और आशीष आ जाती है। लेकिन इस वचन को हमने पहले कहा, जैसे जैसे सुन रहे हैं प्रियो, अपने आप को जांचे परखे, हमारी लालसा, हमारी चाहत, हमारी मनसा क्या है। वचन आगे हम देखते हैं। अब यहूदा जिसका हाल बहुत बुरा हुआ, यहूदा 30 चांदी के सिक्के कहता मंदिर में फेंक करके चला गया और उसने आत्महत्या कर ली। यहूदा, उन्होंने कहा हमें क्या, तू ही जान, क्योंकि उनका मतलब निकल गया, उनका काम निकल गया, उन्होंने यहूदा का इस्तेमाल कर लिया। अब जैसे एक कहावत है, दूध में से क्या बोलते, दूध में से मक्खी निकाल के फेंक दिया। अब याद भी नहीं आ रहा समय पर। हाँ, आप तो हमें ऐसे देख रहे हैं या ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे दूध में से मक्खी को निकाल कर लोग फेंक देते हैं, है ना। तो यहूदा के साथ ये हुआ कि उन्होंने उसे दूध में से मक्खी समझ के निकाल के जैसे फेंक देते वैसा ही फेंक दिया। क्यों? क्योंकि अब काम हो चुका। दूध में मक्खी का क्या काम? क्योंकि अगर दूध को पीना है, उस दूध का इस्तेमाल करना है, तो मक्खी को निकालना होगा, अन्यथा वो जहर है। दूध में मक्खी का कोई काम नहीं। इनका मतलब निकल चुका था। अब यहूदा जिस बात को लेकर के आ रहा है कि हमने निर्दोष को पकड़वा दिया है, उसकी बात, उसकी अच्छाई, उसकी सच्चाई, उसका पछतावा इनके लिए जहर बन रहा है, इनके लिए डर बन रहा है, इनके लिए मुसीबत बन रहा है, इनके लिए तकलीफ बन रहा है। अब उन्होंने साफ कह दिया, वो डर गए और वो कहते हैं तेरा तू जान, हमें इससे क्या, हमारा काम तो निकल गया। Did we force you? अगर आपको समझना है, हमको समझना है, तो बात वहां पे है। They never forced. Of course they talked. शैतान बहुत प्यार से बात करता है, बहुत प्यार से फुसलाता है, बहुत प्यार से मनाता है, बहुत सारे बरमानी वाली बातों से लालच देता है, आपको सुंदर चित्र देता है। यीशु मसीह को बोला था देख पूरा राजपाट मैं तुझे दे दूंगा। वो हमें भी बताता एवरीथिंग, ही ऑफर्स एवरीथिंग, सब कुछ तुम्हें मिलेगा,
बस तुम मेरे कदमों में झुक जाओ, बस तुम मुझे सलाम करो, बस तुम मेरी सुनो, बस तुम मेरे पीछे चलो। सदूकी, फरूसी और प्रधान याजक और शास्त्री और जुदास के साथ में यही हुआ। जुदास को उन लोगों ने क्या किया? शैतान ने उन लोगों को और उन लोगों ने जुदास को इसी तरीके से फंसाया, और जुदास यहूदा उनकी बातों में आ गया, लालच में आ गया, स्वार्थ में आ गया, दंड में अपने आप को उसने डुबो दिया कि मेरा जीवन बहुत ही खुशहाल होगा। और 30 चांदी के सिक्कों के लिए उसने वो किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब जब उसे सेंस आता है, वो उसे फेंक कर चला जाता, क्योंकि उन लोगों ने उसका साथ देने से मना कर दिया, उसकी मदद करने यहाँ तक कि उसे सुनने से इनकार कर दिया। और अब 29 चांदी के सिक्कों को फेंक कर चला जाता। और वचन कहता, वो उस 30 चांदी के सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। और अगर हम डिटेल में स्टडी जब करते हैं तो पाते हैं कि उसका अंत बहुत ही बुरा हुआ। केवल सुसाइड ही नहीं, परंतु वो इस तरीके से गिरा झाड़ पर से, उसने अपने आप को झाड़ पर लटका दिया था। और प्रेरितों के काम 1:18 में कहता है, उसका पेट, वो सिर के बल गिरा, B18b, एक्ट्स 1:18b, उसका पेट फट गया, वो सिर के बल गिरा, उसका पेट फट गया और उसकी सब अतड़ियां निकल पड़ी। जिन अतड़ियों के लिए, जिस पेट के लिए उसने लालच करी, सुंदर, अच्छा, डिलीशियस फूड, स्वादिष्ट कई सारे व्यंजनों की उसने कल्पना करी होगी। देखता होगा सदूकी फरीसी के पास में, उन रईसों के पास देखता होगा, इतना सुंदर व्यंजन, इतने सुंदर खाना, इतना सुंदर कपड़ा, इतना सुंदर महल, सब कुछ अच्छा है, लोग सलाम ठोकते हैं। आई भी लगता है मुझे भी सब कुछ मिलेगा, मैं भी ऐसा ही हो जाऊंगा। और अगर हम यूहन्ना 13 पे जाते हैं तो वहां पर हमको देखने को मिलता है कि वो कैसा था, पहले से ही लालची था। यहूदा इस्करियोती, उसके पास एक थैली होती थी और वचन कहता है कि वो उसमें से चुरा लिया करता था, उसमें से निकाल लिया करता था। उसमें पहले से ही लालच था, ग्रीड थी, लस्ट था उसमें लालच, पेटूपना, और उसमें वासना, और उसमें ये सब शैतान के गुण हैं। इन वन वर्ड, शैतान के हाथों बिक चुका था, शैतान का गुलाम बन चुका था, उसमें शैतान हावी हो चुका था, और वो वही करता था जो शैतान के गुण होते, शैतान के काम होते, शैतान की सोच होती है। इन सब बातों में वो डूब चुका था। वो चोरी किया करता था उस थैली में से, परमेश्वर के भवन से, परमेश्वर को जो अर्पित किया जाता उसमें से चुराने का अधिकार अगर कोई अपने हाथ में ले, चुराने का तो हमें परमिशन ही नहीं है, इजाजत ही नहीं है। परमेश्वर के भवन में से जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को हमें देना है, जो कैसर का है वो कैसर को दो, यीशु मसीह ने बोला था, और जो खुदा का है वो खुदा को दो। और खुदा को जब हम समर्पित करते हैं तो धन्यवाद के साथ, खुशहाली, आनंद के साथ और पवित्रता के साथ, भय और आदर, आज्ञता में, नम्रता में और आज्ञाकारिता में, दृढ़ विश्वास में, धार्मिकता में, सच्चाई में हमको परमेश्वर को समर्पित करना है। और हमको धन्यवाद के साथ स्तुति आराधना करनी और भूल जाना है, उसे बार बार कहना नहीं है, दिखाना नहीं है, कुड़कुड़ाना नहीं है। वचन यहाँ पर बता रहा है कि उन लोगों ने, यहूदा जो था वो चोरी करता था, उसका स्वभाव पहले से ही लालची था, और उसने उस अपने लालच में, अपने स्वार्थ में, अपने लोभ में उसने क्या किया, इन झूठे, इन पाखंडी, क्योंकि यीशु मसीह पाखंडी कह रहा है, कपटी, हे कपटी शास्त्रियों, हे पाखंडियों, हे सांप और करैत के बच्चों। यीशु मसीह कह रहे, हम नहीं, कोई भी शब्द हमारा नहीं, परमेश्वर का वचन यहाँ पे हमको बता रहा। यीशु मसीह का आत्मा इतना दुख से भरा हुआ है, इतनी तकलीफ है उनके अंदर में कि वो कह रहा, हमने पिछली बार सुना कि कर लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले साधारण लोग सुनकर विश्वास कर रहे, मन फिरा रहे, उद्धार को पा रहे हैं, लेकिन तुम सुनकर भी, देख कर भी, समझ कर भी, अनुभव लेकर के भी मन नहीं फिरा रहे हो। यहाँ पर 7 बार यीशु मसीह कह रहे हैं, और इसलिए जजमेंट वो कह रहा है, तुम अपने मत में उनको जब मिला लेते तो उनको अपने से दूना नारकीय बना देते हो। आइए देखते हैं मत्ती 23 और उसका 31, 32 और 33 वचन। 33 एक्चुअली है, परंतु 31 से पढ़ते, इसमें तो तुम अपने पर आप ही गवाही देते हो कि तुम भविष्यद्वक्ताओं के हत्यारों की संतान हो, अतः तुम अपने बाप दादों के पाप का घड़ा पूरी तरह भर दो। हे सांपों और करायत के बच्चों, तुम नरक के दंड से कैसे बचोगे? दिस इज द जजमेंट नाउ। जो यहूदा ने आत्महत्या करी,
देखिए, इसको हम थोड़ा 2 सेकंड के बाद में देखते हैं। आत्महत्या, विनाश, चोर चोरी करने, घात करने, हत्या करने, विनाश करने आता, विनाश करने आया है, उसका विनाश हुआ। चोर मतलब शैतान, शैतान के शिकंजे में जो पड़ गया उसका विनाश ही होना है। हे सांप और करैत के बच्चों, शैतान, इन वन वर्ड, शैतान के बच्चों यानी शैतान की बातों को सुनने वाले, शैतान के विचार रखने वाले, कार्य करने वाले और शैतान की राह पर चलने वाले, शैतान की इच्छा पूरी करने वाले, शैतान के कामों में हाथ रखने वाले लोग जो हैं शैतान की संतानें हैं। हे सांप और करैत के बच्चों, तुम नरक के दंड से कैसे बचोगे? क्वेश्चन मार्क। इसलिए देखो, मैं तुम्हारे पास भविष्यवक्ता और बुद्धिमानों और शास्त्रियों को भेजता हूं। ये आज हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन हमको केवल 33वें वचन को समझना है। हे सांपों और हे करैत के बच्चों, तुम नरक के दंड से कैसे बचोगे? नाउ दिस इज द जजमेंट। क्योंकि यहूदा इस्करियोती ने क्या किया? जाकर के आत्महत्या कर ली। अब हमें इस बात को समझना है कि यहूदा जब अपने सेंसस में आया तो वो पछताया, तो फिर उसने जाकर, क्योंकि वचन कहता जो पश्चाताप करता वो यीशु में आ जाता, परमेश्वर के पास आ जाता, तो फिर उसने आत्महत्या क्यों करी? देखिए, वचन को हमको समझना है। उसने दुख प्रकट किया, उसने पश्चाताप नहीं किया, वो पछताया। पछताने का मतलब होता है, रिमोर्स का मतलब होता है फीलिंग बैड, फीलिंग सैड, फीलिंग गिल्टी दैट आई हैव डन समथिंग रॉन्ग। बट रिपेंटेंस इज शरीर, प्राण, आत्मा, बुद्धि, आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, अंदर बाहर से पूरा का पूरा हम इन्वॉल्व होते हैं। अब वन पर्सनालिटी कंप्लीटली इनवर्डली एंड आउटवर्डली इज टुगेदर देयर इन द साइट ऑफ द लॉर्ड, in the presence of the Holy Spirit, and repentance, confession, cry, pray, Lord, I've done, please forgive me. Lord, I've done this wrong, I've committed sin, please forgive me. पछताना, महसूस करना, दुख प्रकट करना, बुरा मानना, बुरा अपने आप में मानना कि हाँ मैंने गलत किया। लेकिन अगर वो पछताने के बाद पश्चाताप करता, जैसे उसके तोड़े ऊपर में अगर हम पढ़ते हैं, आइए हम देखते हैं मैथ्यू 27 और 74, मैथ्यू 27 एंड 74, मत्ती 27, 74 वचन। तब वह धिक्कारने और शपथ खाने लगा, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता, और तुरंत मुर्ग ने बांध दी। तब पतरस को यीशु की कही हुई बात स्मरण आई, मुर्ग के बांध देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह बाहर जाकर फूट फूट कर रोया। व्हाट इज दिस? फूट फूट कर रोया। पतरस ने भी इनकार किया, पतरस ने 3 बार इनकार किया। किस बात से? यीशु को पहचानने से, यीशु को जानने से, यीशु को अपना बताने से, यीशु के साथ मैं हूं, यीशु मेरे साथ है, हम दोनों साथ हैं, ये बात मानने से इनकार कर दिया 3 बार। लेकिन जैसे ही मुर्ग ने बांध दिया, उसे यीशु की कही बात याद आई, यीशु मसीह ने उसकी ओर देखा और वचन कहता है व्हाट? ही वेंट आउट, ही क्राइड। फूट फूट कर रोने का मतलब है कन्फेशन and repentance, true repentance, true confession and true repentance। सच्चे आत्मा से, लगन से मान लेना मैंने गुनाह किया, अधर्म किया, अपराध किया, और पश्चाताप करना। फूट फूट कर रोया, उसने अपनी गलती गुनाह को मान लिया और उसने पश्चाताप किया। एंड देयरफॉर उसके बाद हम देखते हैं कि पतरस को यीशु मसीह सेवा सौंप रहे हैं। क्या तू मुझसे प्यार करता है? 3 बार इनकार किया था, 3 बार यीशु ने उससे कंफर्मेशन लिया, क्या तू मुझसे प्यार करता? बोला हाँ। बोले मेरे भेड़ों को चरा। क्या तू मुझसे प्यार करता? बोला हाँ। जा मेरे मेमनों की रखवाली कर। क्या तू मुझसे प्यार करता? बोला हाँ। तो बोले मेरे मेमनों को चरा, उनकी रखवाली कर, उनकी परवाह कर, उन्हें खिला पिला, अर्थात उन्हें वचन दे, ईश्वर दे, स्वर्ग दे, उन्हें बुराई से, पाप से, पाखंडियों से, शैतान से, मृत्यु से, नरक से बचा। उन्हें बना ताकि वह दुष्ट को जाके बनाए। मेरे मेमनों की और मेरे भेड़ों की तू रक्षा कर, उन्हें खिला पिला, उनकी सुधि ले, उनकी परवाह कर, उन्हें यीशु दे। और पतरस ने वही किया। अगर जुडास उसे बुरा लगा, वो पछताया, लेकिन साथ ही साथ पश्चाताप करता, क्या था यीशु अपने हृदय से, वो अगर पश्चाताप करता और कहता कि यीशु जहां भी हो मुझ पे दया करो, मुझे क्षमा कीजिए, मैं पश्चाताप कर रहा हूं। पिछले रविवार को हमने सुना, जो पश्चाताप करता है वो धर्मी गिना जाता है। क्यों? क्योंकि वो यीशु को पा लेता है, वो परमेश्वर को पा लेता है, वो स्वर्गराज का निवासी बन जाता, वो हकदार बन जाता है। We now after repentance
after receiving the forgiveness from Jesus Christ of our sins, we become the family member. We are the God's family. घर के सदस्य बन जाते हैं. वो घर का सदस्य बन सकता था, लेकिन विनाश, जजमेंट. मत्ती 23:33, तुम नरक के दंड से कैसे, एसाप और करैत के बच्चों, तुम्हारा गुनाह इतना बड़ा है, तुम शैतान के शिकंजों में शैतान के समान मिलकर के कार्य कर रहे हो और तुम नरक में ही जाने वाले हो. वचन, हम 1-2 वचन को और देखते हैं. नीति वचन 24 और 12, Proverbs 24 and 12. Proverbs 24 and 12, नीति वचन 24 और 12. देखिए, यदि तू कहे कि देख मैं इसको जानता न था, तो क्या मन का जांचने वाला इसे नहीं समझता? क्या तेरे प्राणों का रक्षक इसे नहीं जानता? और क्या वह एक मनुष्य के काम का फल उसे न देगा? दिस इज द जजमेंट. गॉड नोज एवरीथिंग, गॉड सीज एवरीथिंग, गॉड ऑब्जर्व्स एवरीथिंग. होली स्पिरिट इज देयर to keep account of mine and your every thought, every deeds, every work, every word, everything. They have the account. और अगर ऐसा लगता है, जुडास को लगा, सदू की फरीसी को, पाखंडियों को लगा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन वचन कह रहा है वो मन को जांचने वाला, सब कुछ जांचता परखता है, और वो जो तेरे प्राणों का रक्षक है, जिसने हमें सांसें दी है, जो हमारे सांसों को संभालता है, वो हमारे हर एक कामों का फल कामों को जानता है और कामों का फल वो देता है. दिस इज द जजमेंट. ये न्याय है. और प्रकाशित वाक्य 21 को हम कई बार बता चुके हैं, कई बार इस वचन को हम पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं. वचन कहता है कि कौन झूठे अनाज्ञाकारी. देखिए 21, प्रकाशित वाक्य 21 और 27, रेवलेशन 21-27. परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु, इन्होंने अपने आप को अपवित्र कर लिया, अशुद्ध कर लिया, अधर्मी बना लिया. अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला, इन्होंने झूठ को गढ़ा था. एक षड्यंत्र रचा था यीशु को पकड़ने के लिए. झूठा चुम्बन दिया था यहूदा ने. झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं. झूठ का गढ़ने वाला. और इमीडिएटली हम तुरंत इसको समझने के लिए कोलोसियों 3 में आते हैं. कोलोसियंस 3rd chapter 5वां वचन 5th वर्स. कोलोसियों 3:5, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है. इट वॉज अ लोभ, ग्रीड, लस्ट, जिसने उन्हें क्या किया? मूर्ति पूजक बना दिया. किसका? शैतान का. They were worshipping Satan literally. They were literally worshipping Satan. They were listening, they were obeying, they were following, and they were just worshipping him. And therefore the end is judgment, विनाश, डिस्ट्रक्शन, दुख, तकलीफ, पीड़ा, मृत्यु. चोरी करने, घात करने, हत्या करने आया. यीशु आया जीवन और बहुतायत का जीवन देने के लिए. वचन कह रहा है कि तुम अपने अंगों, इसलिए देयरफॉर, इसलिए क्योंकि हमको इन परमाने वाली बातों से बचना है, विनाश से बचना है. यीशु मसीह में नया जीवन देने के लिए आए हैं, इसलिए कह रहा अपना पुराना जीवन निकाल दो. पुराना जीवन क्या है? इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो. इसलिए यीशु ने बोला अगर एक आंख पाप पर आए तो निकाल दे, बजाय कि तू दोनों आंख से नरक में जाए, एक आंख से तू स्वर्ग में जा. और वही कह रहा, जो अंग हमारे शरीर का हमसे पाप करवाता है, धन की लालच में, षड्यंत्र में, झूठ में, पाप में, अधर्म में, शैतान की राह पर, शैतान का आज्ञाकारी होने के लिए लेके जाता है, वो कह रहा है उन अंगों को मार डालो. इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ. 5 बातें को जो मूर्ति पूजा के बराबर. दिस ऑल आर इक्विवेलेंटली given as the idol worship, and God hates literally the idol worship. खुदा को मूर्ति पूजा बिल्कुल भी घृणित है, उसे पसंद नहीं है, वो घृणा करता है. और वचन कह रहा इसको अपने अंदर से आपको निकालना है. अपने अंदर से जब आप उसे निकाल दोगे तो आप अपने आप को नाश होने से बचाओगे, आप शैतान के हाथों में पड़ने से बचाओगे, क्योंकि शैतान किसका पीछा करता है? पापियों का ही. अगर अपने अंदर से इन अंगों को मार दिया, ये विचार निकल गए, ये विचार, ये लालसाएं मर गई. जब ये लालसाएं, इच्छाएं मर गई, लोभ निकल गया, तो फिर हमारे अंदर केवल स्वर्ग की लालसा है. और जिसके अंदर स्वर्ग की लालसा, मांग है, डिमांड है, उसके पास शैतान आ ही नहीं सकता.
जब तक पृथ्वी की लालसा है, जमीन की लालसा है, ये सारी बातें हमारे अंदर में है, धन, अशुद्धता, पवित्रता, व्यभिचार, मूर्ति पूजा, दुष्कामना, लोभ, लालसा है, तो शैतान आते रहेगा, दरवाजा खटखटाते रहेगा, हमारी मदद करते रहेगा, हमें उसमें सामर्थ्य बनाते रहेगा। हमें जब तक के वो मदद करेगा तब तक हम विनाश में नहीं आ जाते। जब विनाश में आ जाते शैतान कहता मुझे इससे क्या। अंशास्त्री फरीसी ने कहा हमें इससे क्या, तेरा तू जान। We have nothing to do with you. You take care of yourself. We are no more friends. We are no more together. अब हम संगी साथी नहीं। इसलिए अपने अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, दुष्कामना, व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ, 5 बातें, गंदी बातें, अशुद्धता, पिता, शैतान की बातें, शैतान के विचार, इसको निकालो कहता है। ताकि क्यों, 6वां वचन, इन्हीं के कारण, क्योंकि इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। अब प्रकोप, जजमेंट, न्याय, उसने अपने आप को जाके झाड़ पे लटका दिया, पश्चाताप नहीं किया, और ऐसी मौत, पेट फट गया, अतड़िया बाहर। जिस पेट के लिए, जिस शान शौकत के लिए उसने वो 30 चांदी के सिक्कों को लालच में लिया था, वचन कहता है वही पेट फट गया, वो नाश हो गया। यहां पर वचन हमें बता रहा है कि यीशु मसीह ने हमको अपने आप को मिटाकर वो हमारे लिए गरीब बना कि हमें रईस बनाए, हमें धनवान बनाए। कैसे? स्वर्ग में दोबारा परमेश्वर से मिलाकर स्वर्ग में लेके जाकर, और स्वर्ग की सारी आशीषों को देकर, स्वर्ग का धन देकर, समझ का धन देकर। 21:21 प्रोवर्ब्स 21:21, जो धर्म का पीछा करता है वह जीवन, धन, धर्म और महिमा भी पाता है। प्रोवर्ब्स 21:21, नीति वचन 21:21, जो धर्म और कृपा का पीछा करता है वह जीवन, धर्म और महिमा भी पाता है। जजमेंट क्या है? अगर जो दुष्टता करेगा, जो शैतान की राह पे चलेगा, विनाश है, नरक है। यीशु मसीह ने बोला, हे पाखंडियों, हे सांप और करत के बच्चों, तुम नरक से कैसे बचोगे? और यहाँ पर वचन वही कह रहा, जो धर्म को ढूंढता है, जो धार्मिकता की राह पे चलता है, जो मार्ग सत्य जीवन पे चलता है, जो यीशु मसीह को ले लेता है, जो यीशु मसीह के संग चलता है, जो यीशु मसीह को अपने अंदर ले लेता है, वो कह रहा है उसके लिए जीवन, धर्म और महिमा है। There is no shame, there is no loss, there is no pain, there is no fear, there is no death, even life and life abundant, righteousness, धार्मिकता और ग्लोरी एंड ग्लोरी एंड ग्लोरी। परमेश्वर हमारी महिमा को बढ़ाता है। Psalm 91 को हम पढ़ते, लेकिन उसको समझने की भी कोशिश करें। संकट में जब वो पुकारे, मैं सुनूंगा, मैं उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसे दीर्घायु से तृप्त करूंगा। और वचन कह रहा है, 2 वचन को पढ़ते फिर खत्म करते हैं। यिर्मयाह 31:3, क्योंकि आज ये टॉपिक यहाँ खत्म हो रहा है। यिर्मयाह 31:3, यिर्मयाह 31:3, आई हैव लव्ड यू विथ एन एवरलास्टिंग लव, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं। सदा, एवरलास्टिंग, नेवर एंडिंग, कभी खत्म नहीं होने वाला प्रेम परमेश्वर ने हमसे किया है। Therefore, I have drawn you with loving kindness, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बना कर रखी है। परमेश्वर की करुणा हम पर बनी हुई है और वो प्रतिदिन नई होती जाती है। लमेंटेशन, विलाप गीत 3:22-23 कहता है, परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम किया? एवरलास्टिंग, कभी नहीं कम होने वाला, कभी नहीं बदलने वाला प्रेम उसने हम पर किया है, और उसकी करुणा हम पर वो सदा बना करके रखता है। जब भी हम उसके पास आते हैं पश्चाताप का हृदय लेकर। द टॉपिक इज वंस अगेन रिपेंटेंस। द सन, द अनदर सन repented and he came and God saved. Sorry, this was the obedience, the repentance and the obedience was counted as the righteousness. He pleased God, the another son. हम अगर पश्चाताप करते हैं, आशीष, छुटकारा, क्षमा, जीवन, बहुतायत का जीवन यीशु मसीह से हमें प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि हम आत्मा में, जीवन में यीशु मसीह के साथ नए जीवन में हैं। और रोमियो 8:9 में कहता है, जो मसीह में है वो आत्मा के जीवन में है, और जिसमें परमेश्वर का आत्मा नहीं वो परमेश्वर का जन नहीं। रोमियो 8:9 पढ़ के हम खत्म करते हैं।
रोमन्स 8:9, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। जुदास का आत्मा मर चुका था, उसमें मसीह का आत्मा नहीं था। शैतान का आत्मा बस चुका था, घुस चुका था। प्रियो, सदुकी, फरूसी, ढोंगी, पाखंडी, झूठे, लालची, धोखेबाज, प्रधान याजक, सदुकी, फरूसी, शास्त्रियों के अंदर में झूठ का, पाप का, शैतान का, लस्ट का आत्मा समा चुका था और विनाश, उन्होंने लोगों को विनाश की ओर लेकर के गया। उन्होंने यहूदा को विनाश की ओर लेकर के गया। यहूदा अगर आता, सच्चा पश्चाताप करता तो बच जाता, लेकिन न्याय, जजमेंट हमें बता रहा है। प्रियो, हम क्या चाहते हैं? हम न्याय से बचना चाहते हैं। एक व्यक्ति जो चाइना में मिशनरी प्रचारक होकर के सेवा कर रहे थे, उनको एक बार चाइना के लोग आए और उन्हें, क्योंकि वो चाइना की लैंग्वेज जानते थे, तो उन्होंने उन्हें कुछ ऑफर किया। उन्होंने उनको पहले 2 गुना और फिर 10 गुना और उसके बाद में 20 गुना सैलरी ऑफर करी। उन्होंने उससे कहा कि हम बार बार आपके पास आते, आपको इतना हम अधिक प्रॉफिट पाने वाली सैलरी को ऑफर कर रहे हैं, आप क्यों मना कर रहे, क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्या ये बुरा है? यह अमाउंट क्या बुरा है? उस व्यक्ति ने कहा, उस मिशनरी ने कहा, नहीं, अमाउंट बुरा नहीं है परंतु काम बुरा है। आप जो काम करने के लिए मुझसे कह रहे हैं वो बुरा है। आप जो ऑफर कर रहे हैं अमाउंट, सैलरी बुरा नहीं है, आप बहुत अमाउंट दे रहे हैं मुझे, लेकिन जो काम आप करने के लिए कह रहे हैं वो बुरा है। मैं अनंत जीवन के लिए आत्मा बचाने का काम करता हूं। मैं नरक की आग से लोगों को बचाने का काम कर रहा हूं। मैं नरक की आग में डालने के लिए लोगों को नरक की आग में डालने का काम नहीं कर रहा हूं। अगर मैं ये करूंगा तो मैं खुद भी नरक की आग में जाऊंगा और दूसरों को भी नरक की आग में डालूंगा। मैं तो नरक की आग से बचाने के लिए सुसमाचार प्रचार सुना रहा हूं। आप बाद में इब्रानियों 11 अध्याय को पढ़ सकते हैं कि उन्होंने कितनी तकलीफों में केवल खुदावन की महिमा करी, यीशु मसीह की सेवा करी। वहां पे वचन हमको बता रहा है, इब्रानियों 11 अध्याय में 38वां वचन कहता है, इब्रानियों 11 का 38, हिब्रू 11:38, संसार उनके योग्य न था। उन्होंने ये सारी चीजें क्यों न करी? इस मिशनरी ने 20 गुना सैलरी क्यों न करा? क्योंकि संसार उसके योग्य नहीं था, उसके लायक ही नहीं था। संसार का बोला मुझे नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग का चाहिए। अभी हमने कोलोसियों में पढ़ा है कि हमारा मन हमारी आंखें स्वर्ग की ओर लगी होनी चाहिए, स्वर्ग की लालसा हमारे अंदर में होनी चाहिए और हमको बुरी बातों से मन फिरा लेना है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हो तो अनाज्ञाकारिता पर, आज्ञा नहीं मानने वालों पर परमेश्वर का क्रोध भड़कता है, परमेश्वर का प्रकोप नीला जाता है। उस मिशनरी ने कहा कि मैं नरक से बचाने, आत्मा को नरक की आग से बचाने के लिए मैं आया हूं, उन्हें अनंतकालीन जीवन के पास लेकर जाने के लिए आया हूं। काम बुरा है, इसलिए मैं आपका यह 20% सैलरी स्वीकार नहीं कर सकता। और इस मिशनरी को परमेश्वर ने जो उत्तरदायित्व दिया था, जो काम सेवा दी थी, वो कहता है कि मैं इस उत्तरदायित्व को आत्मा सच्चाई से पूरा करूंगा। प्रियो, विदेश से लोग आए हैं भारत में और उन्होंने जान की जोखिम उठाकर तकलीफ, पीड़ा, मृत्यु, अपमान को ले लिया। उन्हें नग्न रहना पड़ा, उन्हें जलाया गया, उन्हें भूखा रहना पड़ा, उन्हें रात के अंधेरे में जंगल में चलना पड़ा, पैरों में कांटे चुभते थे, लोग कोड़े मारते थे, न जाने क्या, उनकी बीवियों के साथ बुरे काम करते थे, उन्हें जलाया, मारा गया। कितनी यातना उन्होंने सही। विदेशी भारत में आकर के उन्होंने क्या किया है? आत्माओं को, भारत की आत्माओं को नरक में जाने से बचाया है, विनाश की मार्ग से बचाया है, विनाश होने से बचाया है, शैतान के शिकंजे से छुड़ाया है। जितनों ने यीशु को पा लिया वो बचे। लेकिन आज अगर हम उनके बलिदानों को, उनकी सेवा को अगर नहीं समझ रहे, तुच्छ जान रहे, तो कम से कम यीशु की सूली को याद कर ले। क्योंकि अगर ऐसा नहीं है, क्योंकि जिम्मेदारी तो हमारी है। उन विदेशों से आकर मिशनरियों ने अपनी सेवा पूरी करी, अपनी सूली खुद उठाई, प्रियो, अपनी दौड़ पूरी करी। हमको, मुझको और आपको अपनी सूली खुद उठाना, अपनी दौड़ पूरी करनी है। हमको सेवा को अंजाम देना, हमको परमेश्वर के लिए फल लाना है, महिमा लानी है और प्रियो इनाम के हकदार बनना। अगर ऐसा नहीं है तो वचन कह रहा है, हे सांप और करैत के बच्चों, हे पाखंडी और हे झूठे लोगों, तुम्हें नरक की आग से कौन बचा सकेगा? प्रभु इन वचनों की गहराई में जाने आश्रित करे। जिंदा खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते, आपकी महिमा स्तुति करते, आपकी बड़ी दया के लिए, आपके बड़े अनुग्रह के लिए, आपके बड़े प्यार के। आपने फिर एक बार, क्योंकि बहुत जल्द हम एडवेंट सीजन में प्रवेश कर रहे हैं और एडवेंट सीजन हमें याद दिलाता है यीशु मसीह ने हमें सिर से पांव तक, अंदर बाहर, हमारे घरानों को, परिवारों को, कलीसिया को, जमीन को, हर एक लोगों को अपने लहू में धोया है
और हमारे जरिए उन लोगों तक वो उस उद्धार को पहुंचाना चाहता है जिन्होंने अब तक यीशु को नहीं जाना है। जना खुदावन उन्हें दीजिए इस वचन की गहराई में लोग जाएं, उसे समझें कि हमें हमारी दोस्ती, हमारा सर्कल कैसा होना चाहिए, हमारी लालसा, हमारी मांग, हमारी प्रार्थना कैसी होनी चाहिए। और हमें हर पल अपने आप को जांच कर केवल पछताना नहीं परंतु पश्चाताप करना है, ताकि हम आने वाले प्रकोप से, दंड से, परमेश्वर के क्रोध से बच सके और अपने घरानों को, अपनी कलीसिया को और दूसरी आत्माओं को, अन्य विश्वासियों को और नए विश्वासियों को और जिन्होंने कभी यीशु को नहीं जाना उनको भी हम नाश होने से बचा सके। मिशनरियों ने, यीशु मसीह ने, उसके चेलों ने, अपोस्टल्स ने अपनी सेवा पूरी करी, अपनी दौड़ विश्वास से पूरी करी। मिशनरी विदेश से भारत में आते हैं और हमें बचाव का सुसमाचार देते हैं, और हम आज उस समाचार की वजह से यीशु मसीह के साथ हैं, यीशु मसीह के अनुग्रह में हैं। प्रियो, क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है हम भारत के लोगों की कि हम जो यीशु मसीह को जान चुके हैं, हम उद्धार को पा चुके हैं, हम अपनी जिम्मेदारी को आत्मा सच्चाई से पूरा करें। झूठे, पाखंडी, व्यभिचारी, मूर्ति पूजक, लालची, लोभी, परमेश्वर के प्रकोप को, क्रोध को लाने वाले, छली और कपटी और षड्यंत्रकारियों से हम अपने आप को बचाए, अपने घराने को बचाए, अपनी कलीसिया को बचाए। क्या हमारा फर्ज नहीं? हम धन और लोभ से बचे, क्या हमारा फर्ज नहीं? हम धन्यवाद, स्तुति और प्रार्थना और दृढ़ विश्वास में, समर्पण में जिए, क्या यह आज्ञा हमें पूरी करनी नहीं है? क्योंकि हमारे इनाम स्वर्ग में बड़ा है। यीशु मसीह ने वायदा किया, अपना सिंहासन हमसे बांट रहा है। जिंदा खुदान मांगते हैं जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे और सुनने वाले हैं, कितने भी समय बाद वो सच्चे हृदय से आपके पास आई, बड़ी नम्रता के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ, आंसू के साथ पश्चाताप करे कि खुदावन यीशु के नाम में दया करो, क्षमा कर। इतना ही जब हम कहते हैं अपने पापों गलतियों को मान करके, जैसे पतरस ने किया और कई पापियों धर्मियों ने किया, खुदा ने यीशु के नाम में हर एक को क्षमा कर दिया। आज हम मांगते जिंदा खुदा, जितने सुन रहे और जो सुनने वाले हैं, हर एक पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपनी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी गलती, गुनाह, अधर्म, अपराध, लालच, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, षड्यंत्र, अधर्म, अपराध, पाप, बुराई को, बुरी योजना को, बुरे छल और कपट को आपके चरणों में रख दी। अपने आप को जांच पर रख के कन्फेस करे, स्वीकार ले अपने पापों को, गलती को और मान ले और पश्चाताप करें, ताकि बचाए जाए, छुड़ाए जाए और आने वाले प्रकोप और दंड से बच सके, और अपने साथ रहने वाले को दंड प्रकोप से बचा सके, अपने देश और राष्ट्र को दंड प्रकोप से बचा सके। क्योंकि वचन कहता है पीढ़ी दर पीढ़ी प्रकोप चलता है, शाप बना रहता है, और वचन कहता है अगर तू पश्चाताप करे, परमेश्वर को पूरी आत्मा से खोजे और मेरी आज्ञा पर चले, जो मेरी दृष्टि में बुरा वो ना करे, तो मैं तेरे जरिए तेरे देश को बचाता हूं। आज देश को मसीहों की प्रार्थनाओं की, मसीहों के सच्चे पश्चाताप की, मसीहों के अंदर परमेश्वर के समर्थ की, पवित्र आत्मा के समर्थ की जरूरत है। आज देश को हमारी प्रार्थनाओं की जरूरत है। आज देश हमारी प्रार्थना की वजह से, हमारे उपवास की वजह से, बहुत से भरकर प्रार्थना करके सच्ची धार्मिकता में जब हम यीशु मसीह से पश्चाताप करके लोगों के लिए छुटकारा चंगाई को मांगते हैं, तो वो हमें देता है। हमारी वजह से हमारे देश को, हमारे पड़ोस को वो आश्रित करता है। जिंदा खुदा मांगते हर एक सुनने वाले के लिए आप अपने अनुग्रह को ले लिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई दीजिए कि वो घराना, सुनने वाला और वो घराना नाश न हो, परंतु पश्चाताप करके यीशु मसीह से मुआफी को ले ले, यीशु के लिए में धुल जाए, अनंतकालीन जीवन को पाले और एक और आत्मा को बचा कर, और वो आत्मा दूसरी को, तीसरी को, चौथी को, बता ऐसा सिलसिला चलता जाए और आत्माएं बचाई जाए शैतान के दुष्ट चाल से, शैतान के तीरवारों से, शैतान की योजनाओं से, शैतान के हथियारों से और शैतान के बंधनों से। हम यीशु के नाम में लोगों को आजाद होने के लिए आशीषित करते हैं। जिंदा खुदा, I bless every listener to be free and to be delivered in the mighty and holy living blood of Jesus, in the mighty and resurrected name of Jesus. I break every bondages in the name of Jesus, and I delivered every listener in the name of Jesus. आपके सारे बंधनों को यीशु के नाम में तोड़ देते हैं। आपकी लालसाओं को, आपके लोभ को, आपकी अशुद्धता को, अपवित्रता को, दुष्कामना को, व्यभिचार को यीशु के नाम में नाश करते हैं। उसे आज्ञा देते कि आपके दिल दिमाग आपके घर से निकल जाए, आपके जॉब और आपके बिजनेस से निकल जाए यीशु के नाम में। यीशु के लहू में आप अपने आप को पश्चाताप के जरिए आज धो लीजिए और आजादी में, खुशहाली में, पूरी छंगाई में, द प्योर, द होली, द हेवली, द प्योर, द प्योर, द होली, द हेवली डिलीवरेंस, द कंप्लीट 7 बार
उन्हें कहा हाय तुम पर, और 7 कंप्लीशन को बताता है। अगर आज आप इन 7 वचनों को पढ़कर, इस 7 हाय को पढ़कर, सुनकर, समझकर, अपने आप को जांच पर रखकर 7 बार इन 7 गुनाहों से, 7 अदन से, अपराध से निकल जाते हैं और पश्चाताप करते हैं, एक ही बार, एक ही मन से, सच्चे मन से, सच्चे विचार से, पवित्र विचार से, पूरे भय में थरथराते और कांपते हुए, नम्रता और दीनता और पवित्रता और मन के आनंद के साथ कि यीशु में छुटकारा है, यीशु में चंगाई है, यीशु में आजादी है, यीशु पे दृढ़ विश्वास के साथ पवित्र आत्मा के हाथों समर्पित होकर के आप सर का जब मांगते हैं, प्रियो, आपकी आजादी है, आपका छुटकारा है। शैतान फिर आपका दरवाजा नहीं खटखटाता, शैतान फिर आपको पाप के लिए नहीं उकसाता, क्योंकि वो उसे ही उकसाता है, उसी का पीछा करता है जो पाप में, जो लालसा में, जो अधर्म में, जो लोभ में, जो दुष्कामना में, अधर्म, अपराध में, धन की लालसा में पड़े रहते, लुट जाने वाले, नाश होने वाले क्रियाओं विचारों में पड़े रहते। वो धन जो कोई काम का नहीं, जो मृत्यु को लाता, विनाश को लाता, उस धन की लालसा में, लोभ में जो पड़े रहते, शैतान उन्हीं के पास आता है। लेकिन आज यीशु आपको आवाज दे रहे हैं कि अगर आप उसके दर पर आकर, उसके क्षणों में आकर, वचन को सुनकर उसके पास आके कहते हैं कि यीशु, हाँ, ये सारे हाय मुझ पर भी लागू होते हैं। जितनी 7 बार आपने सुदू की फरूसी पाखंडियों को हाय कहा है, उन पर हाय कहा, ये मुझ पर भी लागू होता है, ये मैंने किया है, मैं मान लेता हूं, मैं मान लेती हूं, हम मान लेते हैं, जान लेते हैं, मान लेते हैं, सच्चे हृदय से पश्चाताप करते। यीशु हम पे दया कीजिए, परमेश्वर यीशु मसीह की सूली की खातिर हमें क्षमा कीजिए, और आपको तुरंत यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर क्षमा कर रहे, आपको नया बना रहे, आपको धो करके साफ सुथरा पवित्र कर रहे हैं। और जब आप नए सिरे से जन्म ले लेते हैं, पवित्र आत्मा की आग से बपतिस्मा ले लेते हैं, प्रियो, आप शैतान को कुचलने वाले, दूसरों को छुटकारा देने वाले, दूसरों को बचाने वाले, दूसरों के लिए चंगाई लेने वाले, दूसरों के लिए जीवन और बहुतायत का जीवन लाने वाले, आप परमेश्वर के हाथों में पात्र बन जाते, नम्र पवित्र पात्र बन जाते। यू बिकम अ ब्लेसर, आप आशीष देने वाले बन जाते, आप छुटकारा देने वाले बन जाते, क्योंकि ईश्वर ने आपको अपनी महिमा के लिए बनाया है, चुना है, और वो बेचता है। प्रियो, हम यीशु मसीह के नाम में आपके लिए छुटकारे को, चंगाई को, आशीष को, बरकत को, इनाम को क्लेम करते हैं, और जो कुछ भी आज आपके पास है उसमें आप संतुष्ट रहें, धन्यवादी रहें, आशीषित रहें, उसमें बरकत और बरकत और बरकत बने, क्योंकि वचन कहता है धन्यवाद देता और उसमें दुख नहीं मिलाता। आई प्रे unto you God in the name of Jesus, whatever they have in your name, I bless it in the name of Jesus. 10-fold and 1,000-fold blessings I claim in the name of Jesus. I release in the name of Jesus and I receive in the name of Jesus. हजारों हजारों गुना आपके थोड़े से में हम आशीष को सच से क्लेम करते यीशु मसीह के नाम में। जो टैलेंट है, जो वरदान है, जो बुद्धि है, जो समझ है, जो पैसा है, जो राशन है, जो नौकरी है, जो बिजनेस है, वो सब अच्छाई का, सच्चाई का, पवित्रता का अगर है, और आप धन्यवाद और संतुष्टि में अगर आप हैं, और धन्यवाद और 10वां जो स्तुति आराधना में आप हैं, जरूरतमंदों की सुधि आप ले रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद में स्तुति कर रहे हैं, आप कुड़कुड़ाने रहे, पाप और विरोध की मार्ग में आप नहीं है, पाखंडी मार्ग में अगर आप नहीं है, तो आज उसमें 1000 गुना आशीष फिर एक बार यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर उन दे चुके हैं। हालेलुया, आमीन। उसमें कमी घटी नहीं हो रही है, परमेश्वर उसको बढ़ा रहे हैं अपनी महिमा के लिए, कि आप उदारता से देने वाले और जरूरतमंदों की सुधि लेने वाले, अनाथ विधवाओं की सुधि लेने वाले आप बन रहे और बन चुके हैं, अगर आप विश्वास करते हैं तो। और आप एक और आत्मा को ऐसा ही बनने के लिए आश्रित करते हैं, क्योंकि वचन कहता है नरक, आग और परमेश्वर का क्रोध निश्चित है मन नहीं फिराने वालों पर, यीशु को नहीं मानने वालों पर। और यीशु के पास जो आने से रोकते हैं, उन पाखंडियों ने यीशु के पास आने से लोगों को रोक दिया, उनकी जिंदगी को दुना नारकीय बना दिया। वचन कहता है जो यीशु के पास आने से रोकते हैं, जो यीशु पर विश्वास करने से रोकते हैं, जो धन्यवाद और अर्पण के लिए, समर्पण के लिए रोकते हैं, वचन कह रहा है उनका विनाश निश्चित है, उन पर प्रकोप निश्चित है। लेकिन अगर वो भी मन फिरा के आते हैं, यीशु को सच्चे हृदय से स्वीकार लेते हैं और अनंतकालीन जीवन की लालसा रखते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, पश्चाताप करके नए सिरे से जन्म लेकर के आप पवित्र आत्मा की आग से जब बपतिस्मा ले लेते हैं, आपको भी खुदावंद यीशु के नाम में क्षमा कर देते हैं और आप विनाश से बच जाते हैं, आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बनते हैं। आपकी चाहत क्या है? क्योंकि अधर्मी और पाखंडी, इनवरवट शैतान, बुराई में उकसाने वाले लोग अंत में कहते हैं तेरा तू जान, हमें इससे क्या। दुष्ट आपको दुष्टता के लिए इस्तेमाल करेगा, फिर अकेला छोड़ देगा। शैतान आपको भरमाएगा, आपको विनाश में ला करके अकेला छोड़ देगा।
आपको क्या चाहिए? यीशु मसीह आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। वो कहते हैं मैं तुझे कभी अकेला ना तो नहीं छोड़ूंगा, देख जगत के अंत तक मैं तेरे साथ हूं। आज आपको चुन लेना है यीशु मसीह को, स्वर्ग को या पृथ्वी को, पृथ्वी के देवता शैतान को, पृथ्वी का धन या स्वर्ग का धन, स्वर्ग का जीवन या पृथ्वी का जीवन, नरक या स्वर्ग। आपको चुन लेना, जीवन और बहुतायत का जीवन या मृत्यु और विनाश और वो विनाश का गर्क, नरक की आग। आपको आज चुन लेना है। प्रभु आपको आशीष करे इन बातों को समझने, इसे लेने और बहुतायत से लोगों में बांटने और लोगों को बचाने के लिए प्रभु आपकी सहायता करे। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे। आपको खुदा के नाम में छुटकारे के लिए, शांति के लिए हम आशीषित करते हैं। जिंदा खुदावन सारी महिमा आदर आपको अर्पित करते हैं, यीशु मसीह के त्याग के लिए, समर्पण के लिए, प्रेम के लिए, उसके सूली के लिए, उसके लिए लहू के लिए और उसके पुनरुत्थान के लिए। जिंदा खुदा हम फिर एक बार अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में देते हैं। आप हमारी आज दिन भर अगुवाई करें, जिसके लिए भी प्रार्थना करते हैं, जिसके छुटकारे की प्रार्थना करते हैं, छिंगाई की प्रार्थना करते हैं, जिसको सलाह देते हैं, पिता परमेश्वर आप हमारी होंठों को अपनी अग्नि से दोबारा छू करके फिर एक बार पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप हमारा इस्तेमाल कीजिए। हम कहते हैं आप बड़े, आपको महिमा मिले, ऐसा होने दीजिए। जितने सुन रहे हैं पिता, हर एक घरानों पर यीशु की आशीष को लेते हैं। विशेष प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर सरला सिंह के लिए, अश्विन विल्सन के लिए और जितने भी लोग जिनको बुखार है, सर्दी खांसी है, वायरस इन्फेक्शन है और कोई अगर अलग प्रकार का वायरस इन्फेक्शन है या कोरोना वायरस इन्फेक्शन है, हम यीशु के नाम में पता शैतान को, उसकी दुष्टयुक्तियों को, वायरस को यीशु के नाम में नाश करते हैं और आज्ञा देते हैं उनके शरीर से निकल जा। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में पूरी चंगाई के लिए उन्हें ब्लेस करते हैं। यीशु के स्पर्श से स्पर्श करते, यीशु का लहू उनके शरीर आत्मा पर लेते और चंगाई को सुरक्षा के लिए क्लेम करते, रिलीज करते, रिसीव करते। आपने दिया पिता, हम आपका धन्यवाद करते, सारी महिमा जलाल आपको अर्पित करते हैं। नितिन फुले और अपर्णा अनवीकर के लिए प्रार्थना करते हैं। इनका विवाह जना खुदावन जो 19 नवंबर को होने जा रहा है, उसको हम यीशु के नाम में आशीषित करते हैं। सारे शैतानी हमले, सारी अशुद्धता, अपवित्रता, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, व्यभिचार की आत्माएं, विनाश में लेके जाने वाली, शरीर संसार की लालसा में डालने वाली दुष्ट आत्माओं को यीशु के नाम में नाश करते पिता। उनके शरीर आत्मा को यीशु के लिए हमें शुद्ध करते हैं, उनके विचारों को यीशु के लिए हमें शुद्ध और पवित्र करते हैं, क्योंकि विवाह पवित्र बंधन है। पिता नितिन और अपर्णा अपने आप को जांचे परखे, सच्चा पश्चाताप करे, यीशु के लिए हमें स्नान करे और पवित्र हो जाए, ताकि वो पवित्र विवाह के बंधन में जब बंध रहे हैं तो पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित हो जाए, ताकि उनके जीवन आशीषों से भरे रहे, उनकी आने वाली संतान आशीषों में परमेश्वर की महिमा के लिए बनी रहे। ऐसा अनुग्रह यीशु के नाम में लेते पिता। सारी प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं। आज तीसरा पुकारा जब हम देते पिता परमेश्वर, आपने उन्हें पवित्र आत्मा के जरिए आवाज देकर के उन्हें मन फिराने के लिए आश्रित किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। विरोधी को यीशु के नाम में नाश करते हैं। सब नाम विशेष नाम यीशु के नाम में मांगते पिता, विनती सुने, दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। ऐ हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दी, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को तू क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। और अब हमारे पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और शांति आप सबों के साथ, आपके तमाम प्रियजन, रिश्तेदार, पड़ोसी, नन्हे बच्चे, हर एक जो बीमार है, बिस्तर पर है, अस्पताल में है, और विशेषकर पिता नितिन अपर्णा के साथ अब आजकल प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा बनी रहे, आमीन आमीन। Hallelujah. Fire in the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. God bless you.